तो कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो स्वागत है आपका फिर से हमारे टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लासेज में। शुरू करते हैं फिर से। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिए हुए थे, बहुत लोगों को आंसर आ गया था, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी था, उनसे नहीं बना था। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे इसी पे। ठीक है, तो चलो देखो इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करके दिखाते हैं। बताए हुए थे कि 120 किलोमीटर का ट्रैक है, तो यहाँ पे एक ट्रैक बना लिए थे, ये रेलवे ट्रैक था और ये टोटल जो है ये 120 किलोमीटर का है। ठीक है, अच्छा जो कोई ये वीडियो नहीं देखे हुए ना, तो जाके पिछला वाला वीडियो जो इसका नहीं देखे हुए थे, जहां पे ये सब क्वेश्चन कराए हुए थे, जहां पे हम स्पीड बताया, वेलोसिटी बताया, दोनों में अंतर बताया, सब कुछ बताए हुए थे। अगर नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो फिर से यहाँ पे हम आई बटन का लिंक आएगा उस पर डाल देते हैं और फिर यहाँ से देख लेना। क्लियर है? चलो आ जाओ यहाँ पे देखो। और भी एक बात, ये जो अपना चैनल है ये बिहार बोर्ड के लिए भी है, तो जो भी तुम्हारे दोस्त बिहार बोर्ड सब के लिए मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं ना, बिहार बोर्ड हो गया या फिर यूपी बोर्ड हो गया जहां पे सब हिंदी में पढ़ता है, उसके लिए भी वीडियो आ रहा है। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो दिखेगा ही कि यहाँ पे बिहार बोर्ड का भी सेक्शन है, तो वहां पे उसको भी दिखा सकते हो। फिर से केमिस्ट्री का भी आता है अपने लोग का वीडियो, प्रगतिशील क्लासेस का ही मतलब इसी चैनल पे होगा, और फिर बायो का भी आता है। तो अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हुए हो तो जाके पीछे प्लेलिस्ट में जाके देखो, सारे वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। 120 किलोमीटर का ट्रैक है, एक ट्रेन जो है वो पहला 30 किलोमीटर, अच्छा ये ए नाम दिए थे, ये बी नाम दे दिए थे, पहला 30 किलोमीटर ये वाला बोल दें, और ये वाला जो है वो 30 किलोमीटर कितने देर में एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा इसका स्पीड दे दिया ना 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, अच्छा ये वाला 90 किलोमीटर का ये बात कर रहा है, ये वाला 90 किलोमीटर। अब देख रहे हो ना, ये पूरा 120 है, ये 30 है, तो ये तो 90 ना बचेगा। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, मतलब इसका जो स्पीड होगा ना ये पूछ रहा है, सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। अच्छा एवरेज कितना बोल दिया, ये जो बोल दिया कि इसका जो एवरेज स्पीड आना चाहिए, ये बोल दिया क्वेश्चन कि एवरेज जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। इतना तो आया समझ में? अब देखो आगे देखो, एवरेज स्पीड बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ये तो होता है टोटल डिस्टेंस, नीचे में लिख देते हैं टोटल टाइम, टाइम कितना टोटल है वही लिखते हैं। अच्छा टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 120 किलोमीटर ना, तो यहां पे क्या लिखोगे 120 किलोमीटर। आया बात समझ में? नीचे में क्या है टोटल टाइम, हमको टोटल टाइम चाहिए, तो यहां से यहां तक का ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को बोल दें ये वाला टाइम t1 है, और यहां से यहां तक का जो टाइम होगा इस टाइम को बोल दें ये वाला टाइम t2 है। टोटल टाइम अगर अपने को चाहिए तो यहां पे लिख दें कि t1 प्लस t2। अब फिर से t1 t2 का वैल्यू मिल गया तो अपना काम हो जाएगा, और ये एवरेज तो 60 दिया ही हुआ है। ठीक है, चलो टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालोगे, यहां का अगर टाइम चाहिए, यहां का टाइम चाहिए, तो फॉर्मूला आता है कि टाइम जो है, ये टाइम जो है वो डिस्टेंस और नीचे में हो जाता है स्पीड, ये बताए हुए थे। तो यहां का टाइम क्या हो जाएगा, यहां का जो टाइम इसका नाम t1 दिए हैं, फॉर्मूला है समझ में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां से टाइम इधर जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t1 टाइम क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का अगर चाहिए डिस्टेंस तो वो 30, ये 30, और स्पीड कितना है, तो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहां भी 30, तो टाइम कितना आ गया 1 आवर। एकदम इजी है। चल टाइम t2 निकालो, तो t2 टाइम डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना 90, तो ये हो गया 90, और यहां से यहां का स्पीड चाहिए, स्पीड तो अपने को पता नहीं है, तो क्या स्पीड को x मान ले, क्या स्पीड मान लो, स्पीड को x मान लेते हैं, तो नीचे में कितना हो जाएगा x, मतलब इतना आवर। अब क्या चाहिए t1 प्लस t2 ना, तो t1 प्लस t2, यहां पे 1 आया था तो 1 प्लस 90 डिवाइड बाई x। इतना तो आया होगा ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे उस वैल्यू को इधर रखो, यहां से 60, यहां से 120, t1 प्लस t2 कितना आया 1 प्लस 90 डिवाइड बाई x। दिख रहा है ना नीचे, यहां तक दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है, इधर बनाते हैं, देख लो इधर बनाते हैं, वहां नहीं दिख रहा है तो इधर 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 विजिबल होगा, इधर देखो, यहां से ये 60 है
इधर 120, नीचे वाला जो T1 है और T2 इसको जोड़ के हम लोग उधर लाए हुए हैं 1 प्लस 90/x, 60 2 जा 120। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, यहाँ पे 1 है तो पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 90/x यही बचेगा, और यहाँ पे कितना 2 बचेगा, यहाँ से 90/x ये 2 और 1 को माइनस करोगे 2 माइनस 1 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर कितना 90, x किसको माने थे स्पीड को, तो स्पीड कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है ये आ गया है 90 किलोमीटर पर आवर। आया होगा समझ में। सबसे पहले क्या किए, पूरा डायग्राम बनाए 120 किलोमीटर का, पहला 30 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर अगला 90 किलोमीटर का स्पीड नहीं पता था, निकालना था, क्वेश्चन एवरेज स्पीड 60 दे दिया था, अपने को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस के जगह यहां से यहां तक मतलब 120, एवरेज स्पीड तो 60 था ही, टोटल टाइम T1 और T2 मान लिए, यहाँ का टाइम T1 यहाँ का टाइम T2, जैसे हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो यहाँ का जो टाइम T1 है वो यहाँ से निकाले तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो T1 निकला 30/30 मतलब 1 आवर, यहाँ से T2 निकला 90/x, तो T1 प्लस T2 1 प्लस 90/x ये आ गया। फिर यहाँ पे जाके इसी वैल्यू को यहाँ रख दिए तो 120, नीचे में 1 प्लस 90/x, यहाँ पे 60, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं बनाए हो तो फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अभी वेलोसिटी पे क्वेश्चन करा देते हैं, वेलोसिटी पे क्वेश्चन नहीं हुआ था। क्वेश्चन लिखो, ए कार travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Agra. Towards north in 5 hours. Calculate speed और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं बनेगा फिर सॉल्यूशन पे आना है। कर लिए पॉज, 1 2 3 शुरू करें। चलो देखो हम आंसर बना रहे हैं, एक कार है जो 200 किलोमीटर जाता है दिल्ली से आगरा टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर। अच्छा यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे आगरा, किधर की तरफ है तो डायरेक्शन नॉर्थ दिया है, कितना किलोमीटर है तो ये जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, कितने देर में जाएगा 5 घंटे में, तो 5 आवर लिख दिए ना। चलो हो गया, दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर 5 घंटे में गया। अच्छा क्या क्या निकालना है, स्पीड, तो चलो निकाल लेते हैं। स्पीड फॉर्मूला बोलोगे मेरे साथ, स्पीड का फॉर्मूला बोलना है, चुप नहीं रहना है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस, नीचे में टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। कोई सो तो नहीं ना रहा है, जो सो रहा है जल्दी से उठो। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20, यहां से यहां तक का टाइम कितना 5, कितना आया 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से वेलोसिटी भी निकालना है ना, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट और नीचे में क्या होगा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बताया भी तुमको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकता है। ऐसे डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होता है डिस्प्लेसमेंट से, और कभी कभी बराबर भी होता है, तो ये वही बराबर वाला केस है, इक्वल है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 200 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना लिखे 200, टाइम की जगह कितना लिखे 5, आंसर कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये स्पीड है और ये वाला वेलोसिटी है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर डायरेक्शन का, तो वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी देना पड़ेगा ना, किधर की तरफ दिया हुआ है, वहां देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ लिखा ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी किधर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आया। चलो एक दो क्वेश्चन वेलोसिटी से होमवर्क में दे देते हैं, इसको फिर से करोगे, जैसे पिछले क्लास में कमेंट में आंसर दिए थे वैसे ही आंसर लिख देना है।
ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं जो कि होमवर्क का क्वेश्चन होगा, फिर उसको अगले क्लास में सॉल्व करवा देंगे अगर नहीं बनेगा तो। अगला क्वेश्चन, ए बस covers a distance of 250 kilometer from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours and returns to Delhi covering the same distance in same time। ये 250 है, 250 है, सही से देख लेना, 250 है यहाँ पे। फाइंड फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड और सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताया है क्या? जैसे एवरेज स्पीड होगा है ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। कर लोगे ना? अरे इसका फॉर्मूला नहीं ना बताए थे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज स्पीड बताया ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्टेंस और नीचे में क्या लिख दोगे? टोटल टाइम। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन बनाओगे, इस क्वेश्चन को बनाओगे, नीचे कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है? अगर वो आंसर सही होगा तो ठीक है, अगर नहीं सही हुआ तो अगला क्लास जब भी लेंगे तो फिर से इस क्वेश्चन को बता देंगे। एकदम क्लियर है यहाँ तक? मतलब देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले इस चैप्टर में तुमको बताया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये बात हुआ। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस पर क्वेश्चन कराया। तुम घर पे और सारे बुक से क्वेश्चन लगाओ, देखो बनता है कि नहीं बनेगा, और थोड़ा सा मेहनत करो वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो स्पीड वेलोसिटी पढ़ लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, और उसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिए। तो इस सब पे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक और टॉपिक बचता है एक्सीलरेशन का। पहले एक्सीलरेशन को समझते हैं, उसके बाद जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। उस इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगले वीडियो में चलेंगे। उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाएंगे, फिर उसको ग्राफिकली डिराइव करके दिखाएंगे, फिर दोनों को एक साथ रिवाइज करवाएंगे और ग्राफ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी कराना है। तो ये सब काम होगा अगले वीडियो में। तो ये क्वेश्चन तुम करके आंसर कमेंट में डाल देना। अभी चलते हैं एक्सीलरेशन पे। तो अगला टॉपिक जो अपना है वो है एक्सीलरेशन। मिटा दें इसको ना, मिटा दिए, फिर पूछ रहे हैं क्या मिटा दें। चलो देखो ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन समझोगे, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन क्या होता है? डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन को समझो, फिर फिल करेंगे, फिर उसी से फॉर्मूला आएगा। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन समझो। एक्सीलरेशन क्या है? रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी किस हिसाब से, किस रेट से चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। समझो समझो बात को हम क्या बोल रहे हैं, समझो। एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब समय के साथ चेंज, किसका चेंज? वेलोसिटी का चेंज। अच्छा, वेलोसिटी समय के साथ कितना बदलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी समय के साथ कैसे बदलेगा? ऐसे मान लो अभी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, अगला बार वेलोसिटी क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड का, अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, बाद में 3 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड का ना। तो ये जो 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया 1 सेकेंड में, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। आया? फील आया समझ में? नहीं आया? और समझो,
जो तुम लोग बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, उसमें क्या होता है, या फिर स्कूटी हो गया, उसमें एक्सीलरेटर होता है ना, एक्सीलरेटर, वो एक्सीलरेटर यहीं से आया है। एक्सीलरेट करते हैं तो स्पीड अपना बढ़ता है ना, मतलब अपना वेलोसिटी बढ़ता है, मतलब वही तो है कि पर सेकंड तुम्हारा वेलोसिटी कितना बढ़ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। आया होगा, फील आया होगा ना? नहीं आया तो और सुन लो, इसके फॉर्मूले से और समझ में आएगा। क्या लिखे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन को ना ए वर्ड से लिखते हैं, एक्सीलरेशन को ए वर्ड से लिखते हैं। रेट, रेट दिमाग में डाल लो, जहां पे रेट आया ना, जहां पे रेट आया, जहां पे रेट आए वहां पे ऐसे लाइन खींचना है और नीचे में यहां पे टाइम ऐसे लगा देना है, ठीक है? दिमाग में जहां पे रेट वर्ड आया, रेट जैसे ही आ गया ना, तो यहाँ पे नीचे में बाई का लाइन खींचना है और टाइम यहाँ पे रख देना है, तो ये हो गया रेट। आगे चलो, आगे वर्ड है चेंज, चेंज, चेंज है इस सिंबल से, ट्राइंगल, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही रिप्रेजेंट करके छोड़ देते हैं डेल्टा, ठीक है? डेल्टा का मतलब चेंज होता है, कुछ नहीं, लोड नहीं लेना है कि डेल्टा क्या आ गया, नया कुछ आ गया, लोड नहीं लेना है, समझ लेंगे डेल्टा क्या होता है। रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, चेंज का मतलब डेल्टा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसमें चेंज? वेलोसिटी में। तो यहां पे क्या लिखे हैं? वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ये पूरा कैसे लिखा है समझ में? फिर से देखो एकदम अच्छे से। रेट, रेट का मतलब डिवाइड का लाइन खींचना है, नीचे में टाइम। चेंज, चेंज का मतलब डेल्टा, किसमें चेंज? वेलोसिटी में, वेलोसिटी यहां पे लिख दीजिए, ठीक है? फिर से ए बराबर डेल्टा भी, अच्छा चेंज बोल रहे हैं, चेंज, चेंज कैसे होता है? अभी कोई वैल्यू है, बाद में कुछ वैल्यू होगा, तो बाद वाले में से अभी वाले को घटा दो, ये तो चेंज है। अभी तुम्हारा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना का चेंज आया? तो 20 माइनस 10, उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज। तो किस चीज में चेंज है? वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में मतलब बाद वाला वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, शुरू वाला वेलोसिटी, नीचे में टाइम। अब a बराबर फाइनल वाला वेलोसिटी को v से लिखते हैं और शुरू वाला जो इनिशियल वाला वेलोसिटी था ना, उसको u से लिखते हैं और नीचे में यहाँ पे टाइम है। तो देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अपने पास आ गया, बड़े काम का फॉर्मूला है। एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी, बहुत सारा क्वेश्चन इसे बन जाएगा। a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी। एक्सीलरेशन क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। a बराबर डेल्टा v बाई टी, यहां से डेल्टा v क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल और नीचे में टाइम। यहां से एक्सीलरेशन हो गया, v फाइनल का वैल्यू v, v इनिशियल का वैल्यू u और यहाँ पे आ गया टाइम, ठीक है? सारा वर्ड क्या क्या लिखे हैं यहाँ, तो उसका मतलब लिख देते हैं। a क्या है? तो a है यहाँ पे एक्सीलरेशन, a है एक्सीलरेशन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब बाद वाला वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब शुरू वाला वेलोसिटी, जो सबसे शुरू में वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी। और यहां से t क्या है? तो t है यहाँ पे टाइम। आया ना समझ में? एकदम अच्छे से। एक्सीलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन लिखिए, रेट का मतलब टाइम हो गया नीचे में डिवाइड करके, चेंज का मतलब डेल्टा, वेलोसिटी का मतलब v, डेल्टा का मतलब चेंज, मतलब दोनों चीज का सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस चाहिए। तो फाइनल वाला चीज माइनस इनिशियल वाला चीज, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल v के बराबर v इनिशियल, u के बराबर नीचे में t, यहाँ पे a है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ज्यादा तेज हो गया क्या? अगर ज्यादा तेज हो गया, यूट्यूब में ऊपर आता है बटन कम करने का, स्लो करो, देखो फिर ऐसे बोलेंगे a बराबर v माइनस यू बाई टी। किसी को बहुत धीरे लग रहा है तो तेज कर लो, इंटू 2 पे देखो, फिर बोलेंगे a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है? चलो हो गया। चला एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। a बराबर डेल्टा v बाई टी और फॉर्मूला आया a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। चलो इसका ऐसा यूनिट देखो, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन का, ऊपर में डेल्टा v, नीचे में टाइम। डेल्टा v मीटर पर सेकेंड ना, v मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, और नीचे में टाइम है ना, टाइम कैसा यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा ना, फिर से 1 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, नीचे में सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया बात समझ में? अच्छा, ये कैसा क्वांटिटी है? तो ये एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। पहले क्लास में जो बताए थे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उसके जगह बहुत सारा जगह छोड़ दिए हुए थे कि और सारा आएगा तो लिखते जाएंगे, तो वहां पे जाके लिख दो। एक्सीलरेशन में वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड में स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस
स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी पूरा अच्छे से लिख दोगे, भर जाएगा। चलो एक और टॉपिक है, एक्सीलरेशन के बाद एक टॉपिक है ठीक इसका उल्टा, उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या उसी का नाम होता है डी एक्सीलरेशन। अच्छा, स्पीड बढ़ाए तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, स्पीड घटा दिए तो उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, स्पीड बढ़ा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, स्पीड घटा तो उसी को बोल देते हैं रिटार्डेशन। समझो रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या इसी का दूसरा नाम, बहुत सारे लोग इसको इस नाम से भी बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन क्या होता है? निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है ना उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। अच्छा देखिए, एक्सीलरेशन जो आया ना इसमें माइनस साइन लगा दो, बस यही होता है रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ऐसा हो जाए कि बाद वाला वेलोसिटी कम हो जाए और शुरू वाला वेलोसिटी ज्यादा। ऐसा कब हो सकता है? जैसे कार में तुम ब्रेक लगा दिए, गाड़ी में ब्रेक लगा दिए, अभी स्पीड ज्यादा है ना, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। मतलब ऐसा मान लो कि u जो है ना, मतलब u अभी वाला वेलोसिटी वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, अब बाद में v जो हो गया ना, ये जो v हो गया वो गाड़ी रुक गया तो 0 लिख दें, तो यहां से एक्सीलरेशन कितना आएगा? v के जगह 0 रखो, u के जगह 10 रखो, टाइम की जगह कुछ भी रख देंगे, तो यहां से एक्सीलरेशन बराबर 0 माइनस 10, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या आएगा? निगेटिव। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। आगे समझ में, निगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। देखो इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन ए, ड्राइवर decreases its speed from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find acceleration of the car. कार का एक्सीलरेशन क्या होगा? ठीक है, चलो समझो। एक ड्राइवर है, वो डिक्रीज कर रहा है अपना स्पीड घटा रहा है। कहां से कहां? अभी 25 था, बाद में 10 हो गया। शुरू वाला स्पीड कितना? 25। शुरू वाला स्पीड को क्या बोलते हैं? यू ना, इनिशियल वेलोसिटी ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 25 मीटर पर सेकेंड। बाद वाला वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड ना, तो बाद वाला कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। कितने देर में ये काम हुआ? तो टाइम का वैल्यू कितना दिया है? 5 सेकेंड। देखो जैसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन को बनाओगे। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, उससे जो डेटा है यहाँ पे लिख दो, उसके बाद लिखने के बाद क्या फॉर्मूला आ रहा है उस फॉर्मूला को लिखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब क्या बोल रहा है? फाइंड एक्सीलरेशन, मतलब ये पूछ रहा है ना, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा अभी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखे ना, ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v का वैल्यू यहां से लगो ना, v का वैल्यू, v कितना है? 10 माइनस u का वैल्यू, u रखे हुए है ना 25, 25, यहां से टाइम कितना है? 5, यहां हो गया 5। अच्छा 10 माइनस 25 कितना हो गया? माइनस का 15, नीचे में 5, यहां से काटो 5 से 3 बार में कितना आया? -3। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन बराबर कितना आया? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन के साथ माइनस का साइन ना, एक्सीलरेशन के साथ यदि माइनस का साइन आ जाए तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो ये एक्चुअली में हो गया रिटार्डेशन। आया बात समझ में एकदम अच्छे से? चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन करके रखना, फिर उसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट में दे देना, फिर उसको हम देख लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर अगली बार आएंगे तो बता देंगे। इसको मिटाएं, पॉज करो, सॉल्व करो, इसको रन किए हम। अगला होमवर्क का क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक मोटरसाइकिल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया एंड
reached a speed of 6 seconds after traveling with uniform acceleration for 3 seconds, find its acceleration। तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा ये बताना है। होमवर्क का क्वेश्चन है, बनाना है, कमेंट करके आंसर देना है। देखो एक लाइन इसमें बता दें, ए मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को हम देखे ना तो वो रेस्ट में था, मतलब अभी चलना शुरू नहीं किया था। चलना शुरू नहीं किया था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लोगे? 0। आया बात समझ में? शुरू में उसका वेलोसिटी कितना है? 0। एंड रीच्ड ए स्पीड ऑफ 6 सेकेंड, यहां पे 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब बाद में उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू कितना दे दिए? 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। अब इससे आगे नहीं बताएंगे, खुद से करोगे, आंसर आ जाए, कमेंट कर देना आंसर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।